नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड कक्षा 10वीं सत्र 2024-25 का पेपर हल करेंगे, जो कि 1 घंटा और 100 अंक का होता है। सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। एक से अधिक गोला भरने पर या गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा व्यंजन है? विकल्प क ई, विकल्प ख म, विकल्प ग ओ। तो यह सब जानते हैं, म व्यंजन है। इनमें प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं, तो सही विकल्प है क क्या। राम पुस्तक पढ़ेगा, यह वाक्य कौन से काल का उदाहरण है? तो सही विकल्प है ग भविष्यत काल का। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो क्ष संयुक्त व्यंजन है, सही है। स ऊष्म व्यंजन है, सही है। असत्य ख, क्योंकि त ओष्ठ्य व्यंजन है, तो त ओष्ठ व्यंजन नहीं है। त कैसा व्यंजन है? दंत्य व्यंजन है, इसलिए असत्य कथन है ख। पांचवा प्रश्न, शाम होते ही चैताली बाजार गई, वाक्य का रचना के आधार पर सही भेद चुनें। तो सही विकल्प है क सरल वाक्य। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। निम्न में तत्सम है रात्रि। आठवां प्रश्न, इकहरा शब्द में प्रत्यय है हरा, मधुमक्खियों का छत्ता। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। पुलिस की वर्दी में आए आतंकी अचानक गोली चलाने लगे, रेखांकित वाक्यांश है। तो रेखांकित वाक्यांश क्या है? उद्देश्य। तो विकल्प ख सही है, उद्देश्य। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो रेखांकित जो वाक्यांश है वो क्या है? उद्देश्य है। 12वां प्रश्न, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो सही विकल्प है ख 5। दीपक मैदान की ओर तेजी से दौड़ा, रेखांकित पदबंध का प्रकार निम्न में से चुनें। तो मैदान की ओर तेजी से दौड़ा, तो मैदान की ओर तेजी से, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न, होनहार में प्रयुक्त प्रत्यय है हार। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से। निम्न शब्दों में से सार्थक शब्द है दिल्ली। भक्त शब्द का बहुवचन है भक्तों। हमला शब्द का सही वर्ण विच्छेद है, तो इसका सही विकल्प है ख। अर्जुन शब्द का पर्यायवाची है कौन्तेय। अगला प्रश्न, जो काम कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुष्कर। कम वक्त में उपसर्ग है कम। कम वक्त में कौन सा उपसर्ग है? कम। 22वां प्रश्न, ला उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो लाभ में नहीं है, बाकी लाइलाज और लापता में ला उपसर्ग है। चित्रित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय चुनिए। तो सही विकल्प है ख चित्र प्लस इत। चित्र मूल शब्द और इत प्रत्यय। काना फूसी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। वे लोग चाहते हैं कि धर्म के नाम पर आपस में संघर्ष हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह आपका मिश्रित वाक्य है।
कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। निम्न में से ब्राह्मी आधारित लिपि है तो कन्नड़ मलयालम दोनों हैं, इन दोनों की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। सदा के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए तो सत्य, सदा सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। दबेपम आना मुहावरे का अर्थ है चुपचाप आना। तुमसे फल तोड़ा जाएगा, इस वाक्यांश का कर्तृवाच्य होगा, तो इसका कर्तृवाच्य होगा तुम फल तोड़ोगे। तीसवां प्रश्न, गिल्लू किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। बीजिंग किस देश की राजधानी है? चीन की। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केरल। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केरल में। 33वां प्रश्न, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है? तो सही विकल्प है का विटामिन के। कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो असम। भारत की महत्वपूर्ण पेय फसल का नाम बताइए? तो दोनों, कॉफी और चाय। उसके पास 5 किताबें हैं, वाक्य में विशेषण शब्द चुनिए? तो विशेषण है 5। दूसरों की बातों में दखल देना, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा हस्तक्षेप। अगला प्रश्न, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है? तो उत प्लस चारण। निम्न में से शुद्ध शब्द चुनिए? तो शुद्ध शब्द है विद्वान, ग विकल्प सही है। दूध संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो जातिवाचक। अगला प्रश्न, जिसमें एक काव्यांश दिया गया है जिस पर आधारित प्रश्न है, बहुत ही सुंदर काव्यांश है। काव्यांश देखिए। तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे। स्निग्ध में से तर करे, प्रेममय करे, आर्द्र करे। सूखे हुए अधरों को फिर से जो बहन दे, ऐसा सभी पानी है। लहरों को आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं। प्राणी वही प्राणी है। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं। झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं। सचमुच वही सच्चा है। बहुत ही सुंदर काव्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है? तो प्राणी वही प्राणी है। कैसा पानी सच्चे अर्थ में पानी कहलाता है? जो प्यासे को राहत दे। सच्चा प्राणी कौन है? जो सच्चा और साहसी हो। सच्चा मनुष्य कौन कहलाता है? जो निर्भयी हो और जो सत्यवादी हो। तो सही विकल्प है ग दोनों। स्निग्ध का पर्यायवाची शब्द है प्रेममय। इसके दूसरे पर्यायवाची है आर्द्र, तर। अगला प्रश्न एक गद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित प्रश्न है। बहुत ही सुंदर गद्यांश है। गद्यांश देखिए। मनुष्य का जीवन संसार के छोटे बड़े प्राणियों और पदार्थों में श्रेष्ठ माना गया है। वह इसलिए कि मनुष्य बड़ा बुद्धिमान और कल्पनाशील प्राणी है। अपने विचारों के बल पर ही वह जो चाहे कर सकता है और बहुत ऊंचा उठ सकता है। परंतु विचार सच्चे, सादे और पवित्र होने के साथ साथ मनुष्य के व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाले होने चाहिए। इन्हीं बातों को आधार बनाकर सादा जीवन, उच्च विचार को मानव जीवन की सफलता की सीढ़ी माना गया है। सादगी मनुष्य के पहनावे से नहीं, बल्कि उसके प्रत्येक हाव भाव, विचार तथा जीवन के ढंग से टपकनी चाहिए। वही वास्तविक सादगी है जो विचारों को उच्च बनाकर सब प्रकार की उन्नति और विकास का कारण बनती है। संसार का इतिहास इस बात का गवाह है कि आरंभ से ही सादगी पसंद व्यक्ति ही जनता को उच्च विचार देकर उन्नति और विकास की राह प्रशस्त करते आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध, संत कबीर,
गुरु नानक, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, विनोबा भावे आदि आदि इस तथ्य के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। प्रश्न गद्यांश पर आधारित। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा ख, सादा जीवन उच्च विचार। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति रह चुके थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन। उन्नति शब्द का उचित विलोम शब्द है अवनति। इन वर्णों को, इस वर्ण विच्छेद को मिलाकर के उचित वर्ण संधि होगी। वर्णों की संधि से इनकी संधि करेंगे, इनको मिलाकर के शब्द बनाएंगे, तो सही शब्द क्या बनेगा? प्रत्येक। ख विकल्प सही है। महान है जो आत्मा का समास है कर्मधारय समास। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।